अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एसएम पावर पॉइंट और मैं हूं सदाकत महमूद। बिहारी में महकमे तालीम के आला अफसरान पर ख़वातीन और बच्चियों को हरासा करने का इल्ज़ामात। सीईओ एजुकेशन की जानिब से हरासा होने वाली ख़वातीन एईओ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हकाम बाला से फौरी नोटिस लेकर इंसाफ फराहम करने का मुतालबा। मैंने डीसीओ साहब को जो है मैंने मूव की है एप्लीकेशन, और मुझे उम्मीद है कि डीसीओ साहब जो हैं और पुलिस जो है डीपीओ साहब वो मेरे साथ इंसाफ जरूर करेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि वो नहीं, आपने महकमे डीसी साहब को लेटर दी है और डीपीओ साहब को लेटर दी है। जी उनको हाँ, लेटर हमने डीपीओ साहब को लैदा एप्लीकेशन दी है और डीसी साहब को भी। डीसी साहब ने भी कहा, यकीन दहानी दिलाई है कि मेरिट पे काम होगा। तो इंशाल्लाह ताला हमारा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद भी ये है कि ख़वातीन को, वर्किंग ख़वातीन को उनके वर्किंग वाली जगह पे हरासा करना इंतहाई मायूब है, क्योंकि ये वो ख़वातीन है जो घर से निकलती है और ऐसे अदारे में जहाँ पे एजुकेशन दी जाती है, जो हमारे बच्चों का मुस्तकबिल है, वहाँ पे भी अगर ख़वातीन की इज़्ज़त महफूज नहीं है तो मैं समझती हूँ कि ऐसे अदारों को बंद हो जाना चाहिए। ऐसे जो ऑफिसर हैं उनको भी उस सीट पे होना ही नहीं चाहिए। पुलिस को एप्लीकेशन दी, उसकी सारे प्रूफ मेरे पास हमारे पास प्रूफ है। और उसके बाद वो वहाँ पे एक आए हैं पुलिस के, उन्होंने देखा, उन्होंने कहा कि मैडम साहब यहाँ क्लू नहीं मिल रहा कोई, मतलब कि यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा नहीं है। 9/11 में है ना ऑफिस, डिप्टी ऑफिस, उधर ही ये इंसिडेंट हुआ। उसके बाद उन्होंने मुझे ये कहा कि आप ऐसा करें मैडम, आप जब भी आती जाती हैं ऑफिस में आप अपना मोबाइल अपने हाथ में रखें, ताकि आइंदा अगर कोई अटैक होता है तो आपको पता हो कि मुझे। मैंने कहा ठीक है सर, मैं मोबाइल अपने हाथ। उसके बाद अगर आपके पास कहते वीडियो होती कोई, तो मैंने कहा ये तो अनएक्सपेक्टेड था, मुझे क्या पता कि अब आगे मेरे साथ क्या होने वाला है, ये तो नहीं पता होता ना किसी को भी। फिर उन्होंने कहा ठीक है, हम आपकी पुलिस ने मुझे यही कहा आपकी सपोर्ट करेंगे मैडम, आप एहतियात कीजिए। फिर भी जो है अगर हमें ड्यूटी भी लगानी पड़ी तो एक कांस्टेबल की हम लगा देंगे। मैं सेटिस्फाइड हो गई, उन्होंने मेरे साथ कोऑपरेट किया, मेरे पास सारे सबूत मौजूद हैं। फिर ये डीएचक्यू में वहाँ पे भी मैंने स्टेटमेंट जो दिया है, पुलिस वाले आए, उन्होंने मुझे ये कहा कि ये हाई लेवल का है मैडम, आप ऊपर से अप्रोच करवाएं, क्योंकि ये ब्यूरोक्रेट्स है ना जो ये इस तरह, मतलब कि नहीं, ये तो मतलब कि इस तरह का इंसिडेंट होना ही नहीं चाहिए था। ये सुहेब इमरान सीओ साहब जो है और वो डिप्टी जो सुमेरा नसीम जो है, इनको सजा जरूर मिलनी चाहिए जो कुछ इन्होंने किया इतना बड़ा, मतलब कि ये शर्मनाक वाकया है इंसानियत के लिए। क्या आपने कोई एप्लीकेशन मूव की है? क्योंकि अगर ये जेन्युइन केस ना होता तो शायद हम इस तरह धक्के ना खा रहे थे। ये एक जेन्युइन केस है जिसमें हमें इंसाफ की ज़रूरत है, और स्पेशली इस खतून को, ये अपने घर की खुद ही कफालत कर रही हैं, ना बाप है, भाई बहुत छोटा है, बीमार इसकी बहनें हैं। तो हमारी काम बाला से गुजारिश है कि मेरिट पे, हम ये भी कहते हैं कि मेरिट पे करें और बाकायदा इसकी पूरा इसका देखभाल के उसको इनकी इंक्वायरी करवा के तो इनका मेरिट पे काम होना चाहिए, इनका फैसला होना चाहिए। इसमें एक और चीज़ ये है कि अगर हम इनके खिलाफ इंशाल्लाह जो भी कानूनी कार्रवाई शुरू करेंगे, उसका फ़ायदा ये भी होगा कि इस तरह के अगर दरिंदा सिफ्त लोग ये मुकद्दस अदारे से निकल जाएंगे तो हमारी जो बच्चियां, जवान बेटियां जो स्कूल्स और कॉलेजेस में जाती हैं, वो इस तरह के जो घटिया इंसानों से वो पाक रहेंगी। इंशाल्लाह हम इनकी पूरी इस तरह की कानूनी मुआवनत करेंगे। एक मुकद्दस अदारा है और एक उस्ताद को या इस अदारे से मुंसलिक एक फ़र्द को बड़े इज़्ज़त की निगाह से देखा जाता है। और हमारे बिहाड़ी एक पुरअमन शहर था, लेकिन इसमें एक मुकद्दस अदारे में ही इस तरह की जुल्म ज़्यादती हम कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम बतौर वकील मैं उसकी पुरज़ोर मज़म्मत करता हूँ और इंशाल्लाह ये मैडम नादिया कि हम पूरी कानूनी मुआवनत करेंगे जब तक इस तरह के जो दरिंदा सिफ्त लोगों को इंशाल्लाह बिहाड़ी से हम नहीं निकालते या इनको कैफरे किरदार तक नहीं पहुँचाते, हम इनसे पीछे नहीं हटेंगे। इंशाल्लाह मुकम्मल कानूनी मनावत इनको हम देंगे इंशाल्लाह। चाहती जो मुझे मरवाना चाहते, इनके जरिए वो कौन है, पीछे हाथ किसका? अच्छा मैडम, आपने एक बात की थी कि वो मैडम सुमेरा ने मुझे डेरे पे लेके जाने की बात की, वो किस दिन बात की थी, वो किस मामले में, किस तरफ ये बात लेके जाना चाहते हैं? ये सर ये बात जो है ये 4 दिसंबर 2021 की बात है। मुझे ये कहा कि मेरे प्लॉट में मुझे क्योंकि मुझे ऑफिस में तो वो बैठने नहीं देती,
प्लॉट में कहती वहाँ चेयर रखो और उधर बैठो, मेरी मदर साथ ही होती। मैं प्लॉट में बैठी, वहाँ मेरे पास आई, नाजिया मेरी बात सुनो। मैंने कहा जी मैम बताइए। मुझे कहने लगी कि आपने मेरे साथ ही रहना है, तो हमने उधर मैलसी जाना है डेरे पे। मुझे कहने लगी तो आपने मेरे साथ जाना है। मैंने कहा मैम आपने हिम्मत कैसे की मुझे ये बात करने की, मेरा डेरे पे क्या काम है मेरी। और ये भी कहा कि आपकी मदर साथ ना है, आप अकेली ऑफिस आया करें। मैंने कहा ये नहीं, मेरी मदर मेरे साथ आती है क्योंकि मेरे साथ इनका रहना ज़रूरी है। मैं अकेली कभी नहीं कहीं पे गई। तो फिर मैंने डेरे वाली बात पे मैंने इन्हें ये बात कही कि आपकी हिम्मत कैसी, तो वो भी काफ़ी हाइपर हो गई। उसके बाद इन्होंने कुछ गुंडों को बुलवाया ऑफिस में, मेरी वीडियोस बनाने, चारों तरफ गुंडे ऐसे मतलब के, तो मेरी वीडियो बनाए। और कुछ जो है वो कमरे हैं ना सामने ऑफिस, उधर विंडो से भी मेरी वीडियो बनाने की मुझे इतना परेशान और हरासा किया। और मुझे जबरन कह रहे हैं कि ये चाय पिए एक बंदा आके। मैंने कहा मैंने लाइफ में कभी चाय नहीं पी, मैं चाय नहीं पीती, मैं हार्ट पेशेंट हूँ। तो ये क्या नहीं जी आप मैम एक सिप ले। मैंने कहा मैंने जब कहा कि मैं, ये भी सुमेरा नसीम साहबा ने कि जो है ये इन्होंने ही कहा था कि इसको परेशान करे, जानबूझ के मेरे कपड़ों पे, मेरे ड्रेस पे पानी फेंका। डेरे पे गए थे? नहीं डेरे पे। मैंने कहा ना कि आपकी हिम्मत कैसी। उसके बाद मैंने सीओ साहब को भी बताया कि सर मेरे साथ ऐसे ना करें प्लीज़, मैं रिटायर हो रही हूँ, मुझे डॉक्यूमेंट इशू कर दें ताकि मैं जो है ना अमन अमान जिंदा सही सलामत यहाँ से चली जाऊँ। उन्होंने कहा ठीक है कि डॉक्यूमेंट इशू कर दे। डॉक्यूमेंट इशू हो गया। डॉक्यूमेंट इशू होना और फिर मैंने प्रोसीजर जब शुरू, जिस दिन से मैंने ये कहा है कि मैं रिटायर होना चाहती हूँ मेडिकल ग्राउंड से, उस वक्त से मतलब कि ये मेरे पीछे पड़े, 1 साल हो गया ये मेरे पीछे पड़े हुए। इसके बाद फिर इन्होंने ये किया कि मैं फिर अटेंडेंस के लिए गई हूँ। ये बात है 22 जनवरी की। तो 22 जनवरी को जब मैं अटेंडेंस लगाने के लिए गई हूँ तो डिप्टी साहिबा ने, बारिश हो रही थी, तेज़ बारिश हो रही थी, आंधी भी चल रही थी। डिप्टी साहिबा जो सुमेरा नसीम ने मुझे कहा कि मैं आपको हाजिरी नहीं लगाने दूंगी। मैंने कहा मुझे सीओ साहब ने कहा कि आपने उधर ही अपनी सीट पे बैठे उधर वर्क करें। कहती सीओ साहब ने कहा है तो आप सीओ साहब के ऑफिस जाएं और वहीं पे अपनी हाजिरी लगाएं। मैं आपको मेरे साथ बदतमीजी से पेश आई, जो कि एक एजुकेशन ऑफिसर इस तरह उसे नहीं करना चाहिए। मैं फिर सीओ ऑफिस गई हूँ, मेरी मदर भी साथ है। मैंने सीओ साहब को बताया कि सर इस तरह है, डिप्टी सुमेरा नसीम साहिबा मुझे अटेंडेंस नहीं लगाने देती। उन्होंने कोई एक्शन, मैंने कहा मैं ऑलरेडी आपको कई बार बता चुकी हूँ, लेकिन आप मेरी बात नहीं सुनते तो मुझे हरासा और परेशान करते हैं। जब मैं इतनी परेशान थी कि मेरा बीपी शूट कर गया, 190 मेरा बीपी हो गया। और मैं जैसे ही उनके ऑफिस से निकली तो मैं गिर गई उधर और बेहोश हो गई। ऊपर बारिश हो रही थी तो वहाँ के मुलाजमीन जो अंदर के, उन्होंने एक ने आके मेरे पीछे बैग पे मारना शुरू कर दिया ज़ोर ज़ोर से, और एक ने मेरा फेस मास्क उतार दिया और मेरे चेहरे पे ज़ोर ज़ोर से मारने लग गया। एक मेरा फोरहेड जो माथे पे मारने लग गया। मेरी मदर ने चीखो पुकार किया कि मेरी बेटी को हाथ ना लगाएं, उसके साथ उसे ऐसे ना मारें, उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। आप 1122 को फ़ोन करें रेस्क्यू, वो इसके हॉस्पिटल ले जाएंगे। इस पर उन्होंने कहा कि सीओ साहब ने मना किया है। सीओ साहब कहते हैं कि 1122 रेस्क्यू वालों को फ़ोन नहीं करना, इसे नाजिया को उठा के तो कुर्सी समेत इसे उठा के तो बाहर फेंक दे गेट के बाहर, लेकिन 1122 को रेस्क्यू वालों को फ़ोन नहीं करना, वो बारिश में नहीं आते। ये सीओ साहब हमारे सुहेब इमरान साहब के ये उन्होंने कहा। उसके बाद मेरी मदर बाहर निकली है सीओ साहब के गेट से, किसी को कहा। अब ये नहीं मुझे मालूम कि वो कौन थे जिन्होंने फ़ोन किया। तो 1122 की गाड़ी आई और मुझे वहाँ से उन्होंने जो सीओ साहब के ऑफिस से मुझे वहाँ से रेस्क्यू करते हुए DHQ मुझे पहुँचाया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नाजिया शरीफ है और मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में एज असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर हेड क्वार्टर तहसील वेहाड़ी में वर्क कर रही हूँ। तो मैं ये बताना चाह रही हूँ कि सीओ सुहेब इमरान साहब जो हैं हमारे, और डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर सुमेरा नसीम साहिबा, ये दोनों ने मिलकर मुझे मेंटली इतना टॉर्चर किया हुआ है मेंटली, और मुझे मेरी ड्यूटी नहीं करने देते। मैं जब ऑफिस जाती हूँ डिप्टी ऑफिस अपनी अटेंडेंस लगाने के लिए, तो डिप्टी कहती है कि आपको अटेंडेंस नहीं लगाने देनी, आप ऐसा करें कि आप सीओ साहब के ऑफिस जाएं। जब मैं सीओ साहब के ऑफिस जाती हूँ, उनको अपनी प्रॉब्लम बताती हूँ कि मुझे पता तो चले ये मेरे साथ क्या हो रहा है। वो कहती है कि आप ऐसा करें, आप DO साहिबा के ऑफिस जाके वहाँ पे अटेंडेंस लगाएं। मैं DO साहिबा के वहाँ ऑफिस जाती हूँ, वहाँ अटेंडेंस लगा रही हूँ मैं। 1 साल से ये सिलसिला चल रहा है मेरे साथ।
तो वहाँ पे फिर सीओ साहब कहते हैं डीओ साहबा कि आप ऐसा करें कि इनको उधर डिप्टी ऑफिस में भेजें। मुझे फिर उधर डिप्टी ऑफिस में भेजो। तो इसी तरह मतलब कि मैं जब जा रही थी ऑफिस तो मेरी आंखों पे स्प्रे करवाया गया, जिसकी वजह से मेरी आई साइट वीक हो गई। मैं वहाँ पे गई CMH मुल्तान, मैंने चेकअप करवाया आई स्पेशलिस्ट से। उसके बाद जो है मुझे ग्लासेस भी लग गए, लेकिन अभी तक ड्रॉप्स भी मैं यूज़ कर रही हूँ, मेरी आंखें ठीक नहीं हुई। इसी तरह सीओ साहब ने फिर मुझे कहा कि आप जो है आप डीओ साहब के ऑफिस। उसके बाद फिर मुझे कहते कि डिप्टी के ऑफिस सुमेरा नसीम के जा। मैं सुमेरा नसीम के ऑफिस जब जाती हूँ वहाँ पे अपनी अटेंडेंस, क्योंकि मैंने वही वर्क करना है, जब मैं वहाँ अटेंडेंस लगाती हूँ तो मुझे अटेंडेंस नहीं लगाने देती। बाहर से वल्गर लड़कों को बुलवा लिया, मुझे वहाँ इतना मुझे हरासा और परेशान किया। मेरे ऊपर पानी भी फेंका उन्होंने, जिससे मेरा ड्रेस जो है वो मतलब कि उसके ऊपर छींटे पड़ गए। इसके अलावा जो है उन्होंने जो कि कहने लगी कि आप, उन्होंने मुझे ये भी कहा, सुमेरा नसीम जो डिप्टी साहिबा हैं वो कहने लगी मुझे कि नाजिया आपने मेरे साथ डेरे पे जाना है MLC। इस बात पे मुझे गुस्सा आ गया और मैंने ये उन्हें कहा, मैं हाइपर भी हुई। मैंने कहा आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे ये बात ये कहने की। मैं एक एजुकेशन डिपार्टमेंट में हूँ और ये मुकद्दस इदारा पकीज़ा इदारा है और मेरी ड्यूटी ऑफिस में है, तो मैं अपने ऑफिस में ही ड्यूटी करूँगी। मैं आपके साथ किसी भी डेरे पे नहीं जाऊँगी। और मैं तहसील विहाड़ी की AO हेडक्वार्टर हूँ, मेरा MLC से कोई ताल्लुक वास्ता ना है। लेकिन इसके बाद सुमेरा नसीम साहिबा जो हैं उन्होंने मैं ड्यूटी पे ही जा रही। मज़ीद खबरों और तेज़ियों के लिए देखते रहिए SM पावर पॉइंट।